पेड़ होते हैं। इस प्रकार के वृक्षारोपण को विंड वृक्ष कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? 1952 में। रियो शिखर सम्मेलन जैव विविधता पर कन्वेंशन से संबंधित है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में पार्टियों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में कहाँ आयोजित की गई थी? हैदराबाद में। इनमें से कौन सा संगठन उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन ICAR। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट है, भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान वेल्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिडों में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्ववर्ती होता है। वेल्ड डाउन्स पम्पास शब्द घासों के मैदान से संबंधित हैं। हिमालय पर 3600 मीटर से ऊपर की विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति अल्पाइन मिलती है। घास स्थल स्थलीय आवास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास के मैदान से। जम्मू और कश्मीर में लघु हिमालय पर्वतमाला की ढलानों पर स्थित छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का कौन सा जोड़ा स्थान सही है? सवाना अफ्रीका। घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक अनुक्रम के एक भाग के रूप में पानी की सीमाबद्धता और आग के कारण घास की जगह नहीं लेते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित सभी तथ्यों को। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया? 1908 में। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है काजीरंगा, असम में है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सींग वाले गैंडे भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास स्थित है? असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन। भारत के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से सटा सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट किस पड़ोसी देश में स्थित है? बांग्लादेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर जंगल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाची गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। दाची गांव एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र जिनमें मानव हस्तक्षेप निषिद्ध है, ये कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में दाची गांव बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। असम में। मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए। केरल का पहला हाथी अभ्यारण्य गुरुवायूर मंदिर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में 1992 में लॉन्च किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को मरीन पार्क घोषित किया है। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोडागू जिले में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया का नाम है हैली नेशनल पार्क। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर।
मिजोरम उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में से एक है जो ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य के एक हिस्से को समायोजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से आंसर होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दूसरे का क्या होगा? तो यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। पिनवेरी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में एक 3 राज्यों से संरक्षित क्षेत्र है? यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले मछुए और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कार्बी आंगलोंग असम में। भारत में आमतौर पर सर्दियों में साइबेरियन क्रेन को कहाँ देख सकते हैं? केवलादेव घाना अभयारण्य में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य केरल में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। गिर वन सिंह अभयारण्य के लिए विख्यात है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागरहोल नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। केरल के थेडक्की में स्थित पेरियार वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के साथ प्रकृति की प्रचुरता का भी आदर्श उदाहरण है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में। कौन सा अभयारण्य भारत में लुप्त प्राय एस्टुरिन मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध सेरंगेटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। मुदुमलाई अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? टाइगर्स के लिए। गाहिर माथा अभयारण्य ओडिशा में कछुए के लिए एकमात्र अभयारण्य है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो टोटल है 104। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से जुड़ा है? ये है पेंच। अब देखते हैं जानवर और दुर्लभ प्रजाति से संबंधित तथ्यों को। लाल विवरण पुस्तक रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजाति का विवरण होता है। एक निर्धारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रजाति स्थानिक प्रजाति है। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया एक बिंदु से शुरू होती है और आसपास के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचती है, ये कहलाती है अनुकूली विकिरण। जंगल में पाए जाने वाले विशाल पांडा अब केवल चीन में पाए जाते हैं। कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू किस देश में पाया जाने वाला वन्य जीव है? ऑस्ट्रेलिया। शेर की पूंछ वाला मैकाक को बियर्ड बबून के नाम से भी जाना जाता है। केरल की साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। शिकारियों या बाधाओं को खोजने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस घटना का उपयोग करते हैं? इकोलोकेशन। कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है? जंगली उल्लू है। सूस डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? तो यह है गंगा की डॉल्फिन। जनसंख्या में जीनों के योग को जीन पूल कहते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी की छोटी आंतों की लंबाई का सही संबंध है। यहाँ पे शाकाहारी बड़ा होता है मांसाहारी से। नेक्स्ट है
तीन प्रकार के परपोषी के नाम बताइए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जंगली बिल्ली